होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों का यूज़ कहाँ और कब किया जाता है? इन सभी बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए एंड वी कंटिन्यू वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। Hello students, welcome back to your own channel SN Education Class. How are you? I hope you all very well and studying very well in your home. You all will be watching my video continuously. So, we start today a new and unique topic, that is homonyms, homophones and homographs. तो ये टॉपिक जितना यूनिक है उससे ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो आइए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों सिमिलर वर्ड दिख रहे हैं। ये सिमिलर तो हैं, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है। ये माइनर सा डिफरेंस क्या है, बस यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ होमोनिम्स? डेफिनेशन ऑफ होमोनिम्स। Homonyms are words that spelled and pronounced are same but have different meaning. यानी होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो कैसे? तो चलिए देख। हमारा फर्स्ट वर्ड है साइन। एक साइन का मतलब होता है संकेत और दूसरे साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर। टाई, एक टाई का मतलब होता है बांधना और दूसरी टाई का मतलब होता है शर्ट पे पहनने वाला एक वस्त्र। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। एक फ्लाई का मतलब होता है मक्खी और एक फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। नेक्स्ट है टीयर। एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना और एक टीयर का मतलब होता है आंसू। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम थे, केवल अर्थ अलग था। व्हाट इज़ होमोफोन्स? होमोफोन्स क्या होते हैं? डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स। Homophones are a type of homonyms that pronounced are same but their spelled and meaning is different. यानी homophones homonyms का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, यानी उच्चारण एक होता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनके अर्थ में अंतर होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सभी की स्पेलिंग अलग है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग अलग है। ब्रेक, जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। एक ब्रेक का मतलब होता है बीच में रुक जाना काम करते करते, और एक ब्रेक का मतलब होता है मशीन को रोकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय। एक बाय का मतलब होता है खरीदना और दूसरे बाय का मतलब होता है से। ये एक प्रीपोजिशन है। साइट, एक साइट का मतलब होता है किसी काम के लिए सम्मान करना, किसी बहादुरी के लिए, और एक साइट का मतलब होता है कोई स्थान, कोई प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलर। एक सेलर का मतलब होता है तलघर और दूसरे सेलर का मतलब होता है विक्रेता। नेक्स्ट है सीरियल। एक सीरियल का मतलब होता है अनाज और दूसरे सीरियल का मतलब होता है क्रमबद्धता। सीरियल किलर मतलब एक क्रमबद्ध किलर। कोर्स, एक कोर्स का मतलब होता है मोटे दाने वाला और एक कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। तो इस तरह देखा आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, अर्थ अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। व्हाट इज होमोग्राफ्स? डेफिनेशन ऑफ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मीनिंग अलग होगा। फर्स्ट आप देख रहे हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है तिहाई, यानी तिहाई भाग, और दूसरा आपको जो दिख रहा है क्वार्टर, वो एक सिक्का है। ये सिक्का वॉशिंगटन का एक कॉइन है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ पर क्वार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है बैट। एक बैट का मतलब होता है चमगादड़ और दूसरा बैट आपको पता है जो हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड है बैंक। एक बैंक वो होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, एक संस्था है, और दूसरा बैंक उसे कहेंगे जो किसी नदी का किनारा हो। नेक्स्ट वर्ड है बार। एक बार वो होता है जहाँ पे शराब पी जाती है और दूसरा है चॉकलेट बार, मतलब चॉकलेट के बड़े बड़े टुकड़े। डेजर्ट, एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान और दूसरे डेजर्ट का मतलब होता है सुनसान, वीरान, अकेला, खंडहर। लेफ्ट,
एक लेफ़्ट का मतलब होता है जिसे हम राइट लेफ़्ट कहते हैं, यानी साइड कहते हैं, जिसे हम कहेंगे बायां। और दूसरे लेफ़्ट का मतलब होता है छोड़ जाना या चले जाना। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे लगे हुए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स का एग्जैक्ट मीनिंग। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो इस चार्ट को देखिए। होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। होमो वर्ड तीनों में सेम है, इनका मतलब होता है सम, मतलब समान। अब हमने जिन वर्ड्स को अलग किया है वो है होमो में से नीम्स, होमोफोन्स में से फोन्स और होमोग्राफ में से ग्राफ। तो नीम का मतलब होता है नेम, यानी होमोनिम्स का मतलब होता है सम नाम, समान नाम वाले शब्द। फोन्स मतलब साउंड यानी स्वर। तो होमोफोन्स में से होमो और फोन्स को अलग करेंगे तो ये होगा सम स्वर, यानी समान स्वर वाले। आपने फोनेटिक सुना होगा, ये स्पेशल इंग्लिश ग्रामर वालों को आता है। उसमें भी स्वरों का ही डिफरेंस होता है, यानी साउंड का। होमोग्राफ्स में से ग्राफ्स को अलग किया तो ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, यानी लिखना, मतलब स्पेलिंग। तो होमोग्राफ्स का मतलब हुआ समान स्पेलिंग, यानी समान लेखनी या वर्तनी वाला। तो आई होप इनके नीचे जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं आपको समझ आए होंगे। तो इन्हें आप नोट डाउन कीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों में किस तरह के एग्जाम्पल यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों ही के आज हमने वर्ड्स एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन इन तीनों का सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाएगा इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।